अभी आपके नीट में बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 महीने और अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे होंगे कि यार कौन सी चीज़ें पढ़े, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़े। उनका अलग-अलग टारगेट मार्क्स होगा, किन्हीं का टारगेट मार्क्स 500 होगा, किसी का टारगेट मार्क्स 600 होगा, किसी का 400 होगा और बहुत सारे परेशान चल रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिसने अभी तक स्टार्ट ही नहीं करा। वो बस सोच ही रहे होंगे क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े और एक कैटेगरी के बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें अब ऐसा लग चुका होगा कि अब मेरे से नहीं होगा। इनडायरेक्टली किसी के इन्फ्लुएंस में आके गिव अप कर चुके होंगे या फिर मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भैया मेरे टीचर कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि अब अभी कुछ नहीं हो सकता 3 महीने में और आगे की तैयारी करना स्टार्ट कर दो नेक्स्ट ईयर के। भाई उनको बैच बेचना है, इस बात को समझो। उनको अगले साल की बैच बेचना है। उनको आपके सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर आप रैंकर्स हो तो कोचिंग को मतलब, ऐसे कोई भी मतलब नहीं है। तो आपके पास बचे हैं 3 महीने। इस 3 महीने को अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो वो चीजें हो सकती है जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। और उसी चीज को मैं प्रैक्टिकली पॉसिबल करने के लिए एक प्रॉपर प्लानर लाया हूं, वो सारे चैप्टर्स लाया हूं, वो सारे तरीका लाया हूं, कब हमें कैसे पढ़ना है और कौन सा चैप्टर आगे पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पीछे पढ़ना है। एक वैलिड तरीका लाया हूं जिससे आप 0 मार्क्स से लेके 550 मार्क्स तक पहुंच सकते हो। और अगर आपने अच्छा खासा कुछ पढ़ रखा है, 100-200 नंबर आ रहे हैं तो आप 600 तक भी पहुंच सकते हो। और ऐसे बच्चे जो आज तक कुछ करा ही नहीं, बिल्कुल जीरो पे हो, वो भी 500-550 तक पहुंच सकते हो। तो बस जो वीडियो में जो चीजें बता रहा हूं, जो चैप्टर्स बता रहा हूं उसे कर लेना, जो तरीका बता रहा हूं उस तरीका को कर लेना। और बस एक चीज ध्यान रखना कि मेहनत करना है। जितने भी दिमाग में चीजें आ रहे हैं सबको स्किप करके, सबको भुला के बस 3 महीना खुद पे दे दो, फिर देखना वो रिजल्ट आएंगे जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीडियो किन बच्चों के लिए। तो अगर आपके टारगेट मार्क्स 600 है, 500 है, 450 है, 400 है तो सारे लोग वीडियो को देख सकते हो। एक जो मैं चीजें बता रहा हूँ सबके लिए वैलिड है। अलग अलग टारगेट मार्क्स के लिए मैं अलग अलग चैप्टर्स बताऊंगा, किनको कौन से चैप्टर करना है, किनको कौन से चैप्टर छोड़ना है और किसको कौन से सब्जेक्ट छोड़ना है। सारी चीजें बता रहा हूँ, बस अच्छे से सुनना और फॉलो कर लेना। इस वीडियो में मैं हाई वेटेड चैप्टर्स को ज्यादा कमांड पे दूंगा, हाई वेटेड चैप्टर को ज्यादा मैं प्रायोरिटी दूंगा। बट ऐसे चैप्टर्स मैं बिल्कुल इंक्लूड करूंगा जिसके बिना आगे की चैप्टर्स नहीं कंप्लीट की जा सकती है। इसके बाद बहुत सारी चीजें आपकी पॉइंट्स वगैरह देख सकते हो कि हमें स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचे, 3 महीने ही बचे। तो हम 3 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करके एफिशिएंसी बढ़ा के हम इसको 6 महीने में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, वो चीजें बताऊंगा। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना, रिवीजन कैसे करना है, जो आज मैं प्लानर देने वाला हूँ उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। पूरे मैं 3 महीने का एक प्रॉपर प्लानर देने वाला हूँ। इस 3 महीने में कब पढ़ना है, कौन से चैप्टर कब पढ़ना है, डेली टारगेट आपके क्या होंगे और कब रिवीजन करना और कब कब टेस्ट देना, सब कुछ बताऊंगा। और ये जो डेली टारगेट है और जो डेली प्लानर है वो कहाँ मिलेंगे, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्लानर चल रहे हैं और ये भी प्लानर सारे अपलोड कर दी जाएगी। ये जो 4 प्लानर बनेंगे 400 मार्क्स के लिए, 500 मार्क्स के लिए, 550 मार्क्स के लिए और 600 मार्क्स के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टडी का ड्यूरेशन कैसे होने वाला है। अगर ये चीजें आप कर रहे हो तो सबसे पहले आपको 14 घंटा पढ़ने होंगे एनी हाउ। अगर आप 14 घंटा नहीं पढ़ रहे हो फिर सोचो कि ये चीजें आप फॉलो कर सकते हो, मेरा चैलेंज आप फॉलो कर सकते हो, तो पॉसिबल नहीं है। 14 घंटा में बायोलॉजी आपको 6 घंटे पढ़ने होंगे, केमिस्ट्री 4 घंटे और फिजिक्स 4 घंटे। अब इस 4 घंटे में और 6 घंटे में पढ़ना कैसे बता देता हूँ। पहले तो एक खुद को एक टारगेट बना लो कि मुझे अगर फिजिक्स में 4 घंटे पढ़ने हैं तो 4 घंटे में 3 घंटे मैं लेक्चर्स देखूंगा या थ्योरी करूंगा या रिवीजन करूंगा, बट 1 घंटे में सवाल लगाऊंगा। चाहे कुछ भी लगाऊं, 1 घंटे में 5 सवाल ही क्यों ना लगे, बट 1 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। 1 घंटे फिजिक्स में, 1 घंटे केमिस्ट्री में और 1 घंटे बायोलॉजी में। ये चीजें डेली का फिक्स्ड कर देना आप, ठीक है। इसके बाद ये जो 3 महीना है, अगर आप ऐसे समझ लिए कि भाई इस 3 महीने में कुछ भी नहीं हो सकता, तो सच बता रहा हूँ, सही मायने में बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता। आप अलग अलग चीजें देख रहे हो, अलग अलग स्टडी देख रहे हो, अलग अलग चीजें फॉलो कर रहे हो, कोई भी टीचर से आ रहा है, कोई अपना बैच बेच रहा है, कोई मेंटरशिप बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, उन सब चीजों में अगर लगे रहोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। इस 3 महीना को अच्छे वे में यूटिलाइज करो, जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसे कर लो। अगर आपको मेरी रूटीन फॉलो नहीं करनी है, मेरा प्लानर फॉलो नहीं करना, तो आप खुद का प्लानर भी बना सकते हो। बट इस 3 महीने को अच्छे से कॉन्फिडेंस वे में यूटिलाइज कर लो, मैं बस इतना ही बोलूंगा। और हमारा जो प्लानर होने वाला है उसमें 2 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। आइदर आपके 400 टारगेट मार्क्स है, 500 टारगेट मार्क्स है, 600 टारगेट मार्क्स है। 2 महीने स्टार्टिंग के 2 महीने में मैं सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। और जो 1 महीना बचेगा, 1 महीने में आपके रिवीजन कैसे, रिवीजन की स्ट्रेटजी बताऊंगा और उसमें फिर मॉक टेस्ट लगाने होंगे। बट जो ये 2 महीना का जो आपका सिलेबस जिसमें आप कंप्लीट करोगे, इस 2 महीने में भी आप 4 से 6 मॉक टेस्ट आपको मैं दूंगा, प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पे। वो मॉक टेस्ट भी आपको देने हैं। तो डेली टारगेट कहाँ दूंगा, टेलीग्राम पे दूंगा। तो याद से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको डेली टारगेट मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को जिनका टारगेट मार्क्स डिफरेंट है, उनको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर छोड़ने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ
550 मार्क्स वाले बच्चों के लिए, तो 550 मार्क्स वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी में 27 चैप्टर करने हैं, लगभग सारे ही बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ से आपको ग्रैब करने हैं 340 मार्क्स, आपका टारगेट रहेगा कि 340 मार्क्स आपको नीट में लाने हैं, जो कि आसान है। सच बता रहा हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी से अगर करके जाओगे ना अच्छे से, वन शॉट और एनसीईआरटी से कर लिए तो 340 मार्क्स आपके आ जाएंगे। केमिस्ट्री में मैं आपको दे रहा हूँ 21 चैप्टर्स, जहां से आपके बनेंगे 150 मार्क्स, और केमिस्ट्री में भी मार्क्स लाना आसान है, बस आपको केमिस्ट्री का तरीका पता होना चाहिए। जो चैप्टर्स मैं जिस टाइम करवा रहा हूँ उस टाइम उसी चैप्टर को करना। जैसे अगर मुझे पीरियोडिक टेबल का नॉलेज नहीं है तो मैं डायरेक्टली पी ब्लॉक नहीं पढ़ सकता हूँ। उसी तरीके से अगर मुझे ऑर्गेनिक में अगर जीओसी का नॉलेज नहीं है, मैं सोचूंगा डायरेक्ट कि एल्डिहाइड केटोन्स पढ़ूं, डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन पढ़ूं, तो वो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। तो जो तरीका बता रहा हूँ, जो मैं सीरियल वाइज चैप्टर्स बता रहा हूँ, कौन से चैप्टर कब करने, वो चीजें अच्छा खासा आप ध्यान रखना। फिजिक्स में बस मैं 6 चैप्टर्स दे रहा हूँ, 550 मार्क्स वाले के लिए और 500 मार्क्स वाले के लिए मैं सिर्फ फिजिक्स में 6 चैप्टर्स दे रहा हूँ, और ये 6 चैप्टर्स करके आप 60 से 70 नंबर इजीली आप ला लोगे, तो जो आपका फिजिक्स का डर है वो भी खत्म हो जाएगा। बट जी वैसे बच्चे जिनका टारगेट 600 मार्क्स है वो क्या करेंगे, उनको मैं जब डेली टारगेट दूंगा, जो हमारा प्लानर जो टेलीग्राम पे चल रहा है, वहां पे मैं 6 चैप्टर्स की जगह 4 चैप्टर्स फिजिक्स में और भी बढ़ा दूंगा, तो आपको हो जाएंगे टोटल 10 चैप्टर्स। और जो 500 वाले मार्क्स वाले बच्चे हैं उनका 2 चैप्टर मैं 6 से 4 चैप्टर कर दूंगा फिजिक्स में। 400 मार्क्स वाले बच्चों को बस ये करना है कि आपको बस बायो पढ़ना अच्छे से, और वो जो चैप्टर्स मैं बायो में दे रहा हूँ टेलीग्राम पे वो चीजें आपको कर लेने हैं, और बायो के जो 27 चैप्टर्स है उसको आपको अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा आपको केमिस्ट्री पढ़ लेना है, बस फिजिक्स में आप हाथ ही मत लगाना। जो मैं प्लानर दे रहा हूँ उसमें इसी अकॉर्डिंग दूंगा। बाकी जो 500 मार्क्स वाले बच्चे हैं वो भी बस बायो और केमिस्ट्री तो अच्छे से करना ही, सबको करना है, बायो केमिस्ट्री कंपलसरी करना है सबको। इसके अलावा 4 चैप्टर करने हैं फिजिक्स में 500 मार्क्स वाले बच्चों को, और 550 वाले मार्क्स बच्चों को सिर्फ 6 चैप्टर्स करने हैं। कौन से चैप्टर करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो बच्चे 600 मार्क्स जिनका टारगेट है उनको 10 चैप्टर करने हैं। बायोलॉजी का अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर कुछ इस तरीके से, और इसी ऑर्डर में मैं आपको डेली टारगेट दूंगा, और इसी ऑर्डर में आपको पढ़ना भी है। ऑर्डर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके नीट के प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि अभी हमको स्मार्ट स्टडी करना है। तो लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सारा कुछ है, और इसका प्रॉपर डे टू डे प्लानर कि कौन से दिन कौन से चैप्टर करना है, एक चैप्टर को कितने दिन में करना है, आपका जो डेली टारगेट रहेगा वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप चीजें देख लेना, ठीक है। यहाँ पे तो मैं एक करके सबको नहीं लिख सकता था, वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती। तो ये कुछ बायो का आपका ये चीजें हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो उसमें 5 चैप्टर्स दिया है मैंने, ऑर्गेनिक में 8 चैप्टर्स दिए हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में 8 चैप्टर्स दिए हैं। तो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स कुछ इस तरीके से है, जहां पे पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट होंगे, उसके बाद बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डीएनए ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड सॉल्ट एनालिसिस, ये है। ऑर्गेनिक में आईयूपीएसी नेमिंग, आइसोमेरिज्म, जीओसी। अब जो सीरियल बता रहा हूँ उसी वाइज में पढ़ना। ऐसे तो कब कौन सा चैप्टर पढ़ना वो मैं बता रहा हूँ, जो टेलीग्राम पे डेली टारगेट दूंगा उसमें आपको समझ में आ जाएंगे। बट इस प्लानर को उसी तरीके से फॉलो करना जिस तरीके से मैं दे रहा हूँ, अपना दिमाग कुछ मत लगाना, फिर फंस जाओगे। फिर 1 महीना बाद बोलोगे भैया नया टारगेट दूं, और ये मेरा लास्ट टारगेट होने वाला है, ये मेरा लास्ट प्लानर वीडियो होने वाला है, इसके बाद मैं कोई भी प्लानर वीडियो नहीं बना रहा। फिजिकल केमिस्ट्री में जो चीजें बताए हुए आप देख लेना। फिजिक्स में 6 चैप्टर्स करने हैं, जहां पे 60 से 70 नंबर आएंगे। सबसे पहले फिजिक्स में बेसिक मैथ, वेक्टर्स, यूनिट एंड डायमेंशन तीनों को एक चैप्टर मान के आप पढ़ना। यहाँ से 2 सवाल आते हैं, ठीक है, 2 से 3 सवाल। उसके बाद काइनेमेटिक्स पढ़ना है, ग्रेविटेशन पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ने हैं, थर्मल फिजिक्स करना है और मॉडर्न फिजिक्स, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसमें भी बहाने मत ढूंढना कि भैया ये तो हार्ड है, ये है वो। भाई वही चैप्टर्स है जो आराम से हो जाएंगे, वही मैंने दिया, और जहां से हाई वेटेज चैप्टर से वही दिया, तो ये कर लेना। अगर अभी भी बहाने आप 3 महीने, लास्ट के 3 महीने में बहाने ढूंढते जाओगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो बहाने छोड़ो, करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। यही सारे कुछ चीजें थी, चैप्टर्स थे। बाकी मैं बात करूं कि क्या 3 महीने में सच में पॉसिबल है, क्या क्या सिलेक्शन हो जाएगा अगर इस तरीके से करोगे, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप स्मार्ट वे में स्टडी करोगे, जो दूसरे क्या बोल रहे हैं, अगल बगल वाले क्या बोल रहे हैं, सारी चीजों को छोड़ के अगर आप करना स्टार्ट कर दोगे ना, अगर आप अपना 100% दे दिए तो आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। आपके पास कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए। आपके पास बोलोगे भैया यार मेरे पास प्लानर नहीं, प्लानर भी दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, चैप्टर्स नहीं है, चैप्टर्स मैंने बता दिया इस वीडियो में। डेली क्या करना है मुझे पता ही नहीं, मैं कैसे पढ़ूं 14 घंटा, वो भी चीजें मैं डेली टेलीग्राम पे डालता हूँ। जैसे अगर कल जो फॉलो करना आज रात में मैं डाल देता हूँ, जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वहां पे वो भी चीजें मिल जाएंगी। आपके पास कोई भी बहाने नहीं है। इन सारी चीजें प्रोवाइड करने के बावजूद अगर आपके पास कोई बहाने हैं तो बस ये मान लेना कि आप बहानेबाज हो, आपसे कुछ नहीं होने वाला है, आप पूरे साल बहाने ही बनाए हो। बहुत सारे बच्चे देखता हूँ, भैया यार जो 2 साल से नहीं पढ़ रहे हैं उनका नहीं हुआ तो मेरा 3 महीने में क्या हो जाएगा। भाई पढ़ के तो देख ले यार, 3-4 महीने में क्या होता है, एक बार पढ़ के देख लो, समझ में आएगा। 2 साल से जो पढ़ रहे हैं क्या पता वो पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो पढ़ के देख लो, खुद पे भरोसा रखो। बाकी कोचिंग वाले जो आपको बोल रहे हैं कि अगले साल की बैच की एनरोलमेंट करा लो, उनको पैसा कमाना है,
सिंपल सी बात है, उनको पैसा कमाना, उनको उधर ही रहने दो। 3 महीने बचे हैं, जी जान लगा दो, मेहनत करो। मैं बता रहा हूँ, जो आपके टारगेट मार्क्स हैं, वो आप अचीव कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी इस वीडियो का सारा पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ से आप चीज़ें देख लेना। जो चैप्टर्स मैं बताया हूँ, आप अच्छे से कर लेना। जिस ऑर्डर में बताया हूँ, उसी ऑर्डर में करना। खुद से डिमोटिवेट नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है। आप स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना। आप 0 पे हो, 100 नंबर पे हो, 200 नंबर पे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। स्टार्ट कर दो। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।